फिक्र में वक्त हो गया पाकिस्तान को डराने वाली वीडियो फाइल का। यह वीडियो फाइल बलूच लिबरेशन आर्मी के मीडिया सेल हक्काल ने जारी की। इस वीडियो फाइल में शाहबाज और मुनीर के डर के एक एक प्रमाण रिकॉर्ड है। पाकिस्तान 11 मार्च 2025 का वो दिन नहीं भूल सकता जब बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। क्वेटा से पेशावर जाने वाली इस ट्रेन में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ पाकिस्तानी सैनिक सवार थे और बलोच विद्रोहियों ने इस ट्रेन को 3 दिनों तक अपने कब्जे में रखा। अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन हाईजैकिंग का 35 मिनट का वीडियो जारी किया। दुनिया में रेलवे का 200 वर्षों से भी पुराना इतिहास है, लेकिन आज तक कभी इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैकिंग की घटना नहीं हुई। इस ट्रेन को बलूचिस्तान में बोलान के पास हाईजैक किया गया। इसीलिए बीएलए ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन दर्राए बोलान 2.0। इस वीडियो में बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हत्या, आम लोगों की हत्या करने और बलूचिस्तान को बर्बाद करने के आरोप लगाए। इस वीडियो में बलोच विद्रोहियों ने पूर्ण विजय तक आजादी की लड़ाई का संकल्प लेते हुए देखे जा सकते हैं। फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर बलोचों ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन हाईजैकिंग कैसे की और कैसे पाकिस्तानी सेना को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैकिंग की घटना अपने आप में दुर्लभ है। आधुनिक इतिहास हवाई जहाज की हाईजैकिंग की घटनाओं से भरा पड़ा है। वर्ष 1931 में पहली बार कोई हवाई जहाज हाईजैक हुआ था। उसके बाद से अब तक 1000 से ज्यादा प्लेन हाईजैक की घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ट्रेन हाईजैक के मामले प्लेन की तुलना में बेहद कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन का ऑपरेशन काफी जटिल होता है। ट्रेन पर कब्जा जमाना इतना आसान नहीं है। कुछ बड़े उदाहरण आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि वर्ष 1976 में नीदरलैंड्स में साउथ मुलुक्कन अलगाववादियों ने ट्रेन हाईजैक की। 20 दिन की यात्रा 20 दिन तक यात्रियों को बंधक बनाकर रखा। वर्ष 1986 में पोलैंड में एक शख्स ने AK-47 लेकर ट्रेन पर कब्जा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वर्ष 1995 में रूस में चेचनिया के आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक कर ली। इसका मकसद रूस पर दबाव बनाना था। इसके बाद मार्च में पाकिस्तान में बीएलए ने ट्रेन हाईजैक कर ली। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को बता दिया कि अगर वो ट्रेन हाईजैक कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही 9 मई को सोशल मीडिया पर बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर दी कि अब इसे पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल ना माना जाए। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने तक का निवेदन किया गया। इसके साथ ही मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान का झंडा दिखाया, उसका आकार, लंबाई, चौड़ाई और मतलब समझाया। यह बताने की कोशिश की कि मैप में भले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा दिख रहा है, लेकिन भूगोल भी बदल चुका है और इतिहास भी नए सिरे से लिखा जाएगा। बलूचिस्तान के एक तरफ सिंध और पंजाब है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान की सीमा लगती है, और बलूचिस्तान अलग अलग हुआ तो पाकिस्तान आधा हो जाएगा। पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है, जबकि मुल्क की आबादी में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के डर की एक और वजह है। वो इसलिए भी कांप रहे हैं क्योंकि ये इलाका उनका खजाना भरता है। ध्यान से सुनिएगा, बलूचिस्तान के पास करीब $1 ट्रिलियन की खनिज संपदा है। इनमें तांबा है, सोना है और कोयला है, लोहा है, मार्बल है और लाइमस्टोन समेत कई कीमती खनिज शामिल हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। सोचिए, बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है। सर्दियों में होने वाले 60% फल इसी इलाके से आते हैं। 40% सब्जियों की सप्लाई बलूचिस्तान से होती है। 90% अंगूर और चेरी की सप्लाई अकेले इस प्रांत से होती है। पाकिस्तान के मार्बल निर्यात में 90% हिस्सेदारी बलूचिस्तान की। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को जब भी कोई नया मिसाइल टेस्ट करना होता है या कोई हथियार चेक करना होता है तो वो बलूचिस्तान में करता है। खैर, ये वजह जो आपने देखी, इसीलिए जनरल मुनीर की सांसें अटकी हुई हैं। उन्हें किसी भी शर्त पर बलूचिस्तान की आज़ादी मंजूर नहीं।